सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था। उसके सपने बड़े थे और वो खुद एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने अपने पेरेंट्स को दो पैसे कमाने के लिए रोज संघर्ष करते देखा था। उसके माता पिता बिहार से काम धंधे की तलाश में दिल्ली आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में किराए के घर में रहती थी। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते और माँ घर घर जाकर काम करती। पैसों की कमी के चलते सोनिया को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। वो अपनी फैमिली को इस गरीबी से निकालना चाहती थी और चाहती थी कि उसका अपना एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब पेरेंट्स काम पर चले जाते, वो घर के सारे काम निपटाकर दिन भर रील्स बनाती। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रही तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। वो अक्सर अपनी रील्स शूट करने दिल्ली के पॉपुलर स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस भी जाती थी। नतीजे भी दिखने लगे, उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि अपने लिए डिजाइनर कपड़े खुद सिल सके। धीरे धीरे सोनिया के 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों से भरी कहानी का अंजाम वो बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वेलकम टू द शो मर्डर मिस्ट्री टीवी, वॉचिंग द डार्क केस ऑफ सोनिया कुमारी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एक तरीका था उसकी किस्मत बदलने का। लगभग 1 साल पहले जब उसकी उम्र करीब 19 साल थी, तब उसकी जिंदगी में एक भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। ये सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी। उम्र के जिस मोड़ पर वो थी, उसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में बाकी सारी चीजें दिखना और सुनाई देना बंद हो जाती है। ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के नेचर में विजिबल चेंजेस दिखने लगे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया। उन्हें ये तो पता चल गया कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की, तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन भर फोन पर बात करती। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट्स, रील्स, स्टोरीज और फोन कॉन्टैक्ट्स, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भूत नाम का जिक्र होता। लेकिन सोनिया के दिल दिमाग में सो कॉल्ड लवर भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024, सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था, वरना वो तो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी। लेकिन अब ये बदलाव, एक मेडिकल रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब यहां से कहानी उस तरफ मुड़ने वाली है जहां अंजाम अच्छा नहीं है। तो पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में, और फिर हम सारे एविडेंसेस को क्लोजली इन्वेस्टिगेट करेंगे। सोनिया ने 61 वीक्स यानी लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे समझा जा सकता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर यानी 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये रील भी पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में वो इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले इस इंस्टाग्राम स्टोरी में उसने उस लड़के को माय हबी लिखा था, और 10 महीने पहले इस पोस्ट में भी कैप्शन में माय हबी लिखते हुए फोटो अपलोड की थी। ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी, जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग मेंशन किया है। अक्टूबर 2024 तक सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में एंटर कर चुकी थी।
उसने अपनी फैमिली को ओपनली बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया था। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। इतनी कम उम्र की बेटी जो ना सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली थी, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही थी। ये सब देखते हुए सोनिया के पेरेंट्स भी मजबूर थे, इसलिए उन्होंने आखिरकार उसके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की। पहले फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था, फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां ने रिक्वेस्ट की कि आखिर ये तो बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो बात करवाने से मना कर देता। पूरा दिन उनकी सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नाकाम रही। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसे एक बड़ी अनहोनी का अंदेशा हुआ। मनीष ने संजू को किसी से बोलते सुना, गड्ढा और गहरा खोद दो। दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। पर यहां उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो सपने में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है। एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जो सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ। और ये सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उसे कार से पिक करने आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम पर, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, शादी करने का दबाव डाला, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता था। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी।
सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि संजू बना ये बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था। उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा, जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी, वही हैवान बनकर उसकी जिंदगी मिटा गया। उसे पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। ये पूरा प्लॉट सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत पर यह बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया। सलीम ने बड़े ही प्लान्ड वे में सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया, बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। इन दोनों फोटोज में अगर आप गौर से देखेंगे तो उसने हाथों में कड़ा पहन रखा है। जब वो सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्योहार भी साथ मनाता। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस वक्त आते देखा है जब वो घर पर अकेली होती थी। और सबसे शॉकिंग पार्ट, जब हमने इंडेक्स रिसर्च की तो ये सामने आया कि सोनिया के मर्डर के बाद उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम S_Sanju_A_17 से S_Salim_A_1 कर लिया। 2 बातें अभी भी अनक्लियर हैं। पहला कि क्या सोनिया को एंड तक इसकी सच्चाई, इसकी असली आइडेंटिटी पता चल पाई, और दूसरा कि क्या सोनिया ही वो पहली लड़की थी जो इसके जाल में फंसी, या इसके पहले भी ये और लड़कियों को यूं ही फंसा चुका था। क्योंकि इसकी इंस्टाग्राम आईडी का वर्ड सेक्शन कहता है कि इसने यूजर नेम 10 बार बदले थे। बट एक बात जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है वो ये कि सलीम का इंटेंशन सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का था। उसको बस अपनी हवस मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वो वास्तव में एक शैतान ही निकला, जिसे कभी भी उससे प्यार ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कोशिश के बाद भी हमें बाकी 2 कल्प्रिट्स पंकज और ऋतिक की कोई पिक नहीं मिल पाई है। फिलहाल सभी मुजरिम अरेस्ट कर लिए गए हैं और सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान हैं कि जिस सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से संबंध ना होने, उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो वो लोग मिले तो बोले कि फांसी की सजा दिलवाएं और बोले कि इसको बेदखल कर रखा है, तो अब अपने लड़की को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। शायद सलीम ने बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा ताकि सोनिया ना कभी उसके घर जा पाए और ना कभी वो उसकी असली पहचान जान सके। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक, एक सीख छोड़कर जाता है जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो, जो इंटेंशंस आपके दिल में हो, वही सामने वाले शख्स के अंदर हो। बड़ा आसान है आज के वक्त में कई नकाब ओढ़कर धोखा देना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने आसपास सभी पर शक करने लग जाएं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरें, थोड़ा वक्त लें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इन सब सिचुएशंस में वक्त ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। प्लीज़ बी ऑब्जर्वेंट, बी विजिलेंट एंड बी कॉशियस। थोड़ा ठहर कर देखने से कभी कभी रियलिटी के ऊपर छाया धुंधलापन मिट जाता है। जैसे उबलते पानी में आपको अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई दे सकता, वैसे ही प्यार में पड़े इंसान के दिल दिमाग में जब इमोशंस और फीलिंग्स उबल रहे होते हैं तो सच्चाई देख पाना मुश्किल होता है, जिसका फ़ायदा वो बहरूपिये उठा लेते हैं और जब तक समझ आता है तब तक समय भाप बनकर उड़ चुका होता है। तो ये था आज का केस।
अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले केस के साथ।